मेरे ख्याल में एक तजुर्बाकार जासूस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी को आवागौन और उपनिषद के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरे रोज़ ठीक वक्त पर अपना एजेंट आ गया। उसके साथ एक ब्रीफकेस भी था। बाथरूम में मेरा सर मूंड दिया गया, माथे पर तिलक लगाया गया, जाफरानी लिबादे के साथ गले में मनकों की माला डाली गई और उस हुलिये में मेरी पासपोर्ट साइज की तस्वीरें उतारी गईं। वो बोला, तुम आज भी फ्लैट से बाहर नहीं जाओगे और फिक्र न करो, यूरोप के शहरों में अगर कोई आदमी सारी जिंदगी भी अपने फ्लैट से बाहर न निकले तो कोई पूछने नहीं आता कि भाई साहब खैरियत है, आप अंदर क्यों बैठे हैं। दूसरे रोज अपना एजेंट आया तो मेरे नए पासपोर्ट के साथ पेरिस का एक मशहूर रोजनामा भी था। इस अखबार में हरे रामा हरे कृष्णा की रूहानी तंजीम का एक इश्तेहार छपा हुआ था। नीचे मेरे फ्लैट का नंबर और सभा का वक्त दिया हुआ था। मेरे नए पासपोर्ट पर मेरी नई तस्वीर छपी हुई थी। नीचे मेरा नाम गुरु कृष्णम जारी लिखा था। पता मद्रास का था और जाहिर है जाली था। उसी रात मुझे पेरिस की एक खूबसूरत बिल्डिंग के नए फ्लैट में पहुंचा दिया गया। मेरा फ्लैट खास तौर पर पहली मंजिल पर लिया गया था ताकि अगर मुझे हंगामी हालात से फरार होना पड़े तो इमारत की बुलंदी मेरे रास्ते में हायल ना हो। फ्लैट में फर्नीचर और जरूरत की हर शय पहले से मौजूद थी। इश्तिहार में मेरा फोन नंबर भी दिया गया था। अगले ही रोज मुझे फोन आना शुरू हो गए। मगरिब की मादा परस्ती से उकताए हुए लोग रूहानी तस्कीन हासिल करने के लिए मुझसे मुलाकात का वक्त मांग रहे थे। मैं सुबह के वक्त सिर्फ 3-4 आदमियों से ही मिलता। हिंदू फलसफा वेदांत पर अपनी समझ और इल्म के मुताबिक बातें करता। इन लोगों के लिए मैं बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी था। मुझे कर्नल डेविड और न्यामपली की तस्वीरें भी दिखा दी गई थी। मैं इस इंतजार में था कि मेरे तमिलनाडु का बाशिंदा होने का पढ़कर या सुनकर शायद न्यामपली मेरे पास आए। 2 हफ्ते मुझे फ्रांसीसी औरत और मर्दों को अंग्रेजी में ऊट पटांग उपदेश देते गुजर गए। न्यामपली की सूरत दिखाई न दी। इस दौरान एजेंट मेरे पास बिल्कुल नहीं आया था। सिर्फ दूसरी-तीसरी रात के वक्त फोन करके मुझसे हालात दरियाफ्त कर लेता। जब दूसरा हफ्ता भी गुजर गया तो मैंने एजेंट को फोन पर कहा कि हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। एजेंट एक लम्हे के लिए चुप रहा, फिर उसकी आवाज आए, तुम अपना काम करते रहो, वो जरूर आएगा। 2 दिन के बाद पेरिस के अखबार में मेरी जानिब से एक इश्तिहार छपा जिसका मतन ये था, पेरिस में मुकीम तमिल बाशिंदे होशियार। श्री भगवान कृष्ण ने रात मुझे ख्वाब में पेरिस शहर में रहने वाले तमिलनाडु के एक तमिल की शक्ल दिखाकर कहा है कि इस तमिल को 1 हफ्ते के बाद एक बहुत बड़ा हादसा पेश आने वाला है जिसमें वो मर जाएगा, लेकिन मैं उसे बचाना चाहता हूँ क्योंकि ये तमिल आदमी भारत माता की खिदमत कर रहा है। उससे मिलकर मेरा खास अश्लोक उसे याद करवा दो। मेरे अश्लोक की मदद से वो बच जाएगा। मैं पेरिस में मुकीम तमाम तमिल भाइयों से अपील करता हूँ कि इश्तिहार पढ़ते ही अपनी एक पासपोर्ट साइज की तस्वीर और फ़ोन नंबर लिखकर मुझे भेज दें ताकि मैं अपने तमिल भाई की शक्ल पहचान कर उसे श्री कृष्ण भगवान का अश्लोक बता दूं और वो मौत के मुंह से बच जाए। ये इश्तिहार एजेंट ने छपवाया था और उसके छपते ही पेरिस में मुकीम तमिल बाशिंदों की तस्वीरें और फ़ोन आना शुरू हो गए। मैं हर रोज़ गौर से डाक देखता। इन तस्वीरों में अभी तक न्यामपली की तस्वीर नहीं आई थी। 4 दिन गुजर गए तो शाम को फोन की घंटी बजी। मैं समझ गया कि जिस शख्स की खातिर ये सारा ड्रामा रचाया गया है ये उसी की आवाज है। मैंने बड़ी नर्म और शफीक आवाज में कहा, मैं ही कृष्णमचारी गुरु हूँ, आप कौन हैं, क्या आपने तस्वीर भेज दी है। दूसरी तरफ से आवाज आए, तुम फ्रॉड हो, तुम जैसे झूठे गुरु यूरोप में हम तमिलनाडु के रहने वालों और भारत माता को बदनाम करते फिरते हैं। मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ कि यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर वापस चले जाओ। जिस गौहरे नायाब की मुझे तलाश थी ये वही शख्स था। मैंने अपनी आवाज में मजीद शफकत पैदा करते हुए कहा, मेरे बच्चे, पेरिस में रहने वाले सारे तमिल लोगों ने अपनी तस्वीरें मुझे भेज दी हैं। इनमें उस आदमी की तस्वीर नहीं है जिसकी शक्ल मुझे श्री भगवान ने सपने में दिखाई थी और जिसके साथ 2 दिन बाद कोई खौफनाक हादसा पेश आने वाला है। जाहिर है वो आदमी तुम ही हो। मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ कि मुझे बेशक न मिलो, लेकिन मैं तुम्हें जो अश्लोक बता रहा हूँ उसे याद कर लो। ये श्री कृष्ण भगवान का खास अश्लोक है। मैंने ऋग्वेद के एक अश्लोक का तमिल तर्जमा फोन पर बोल दिया। जानबूझकर बहुत ही मुख्तसर अश्लोक बताया था ताकि उसे फौरन याद हो जाए। दूसरी तरफ से उसने करख्त लहजे में कहा, मुझे तुम्हारे किसी अश्लोक की जरूरत नहीं है। मैंने फौरन अश्लोक को 3 बार दोहराया ताकि गैर शऊरी तौर पर उसे अश्लोक याद हो जाए। सिर्फ तुम एक ऐसे तमिल हो जिसने मुझे अपनी तस्वीर नहीं भेजी और मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ भगवान कृष्ण के कौल के मुताबिक कोई खूनी हादसा पेश आने वाला है, मगर भगवान तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं। उनका अश्लोक घर से निकलते वक्त पढ़ लिया करो। बस इससे ज्यादा मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और भारत
भारत माता की किस किस्म की खदमत कर रहे हो, मगर कृष्ण भगवान तुम्हारी जिंदगी बचाना चाहते हैं। मैंने भगवान की तरफ से अपना फर्ज पूरा कर दिया है, अब तुम जानो तुम्हारा काम। मैंने खुद ही फोन बंद कर दिया। मैं पीछे हटा ही था कि घंटी एक बार फिर बोल उठी। मैंने जल्दी से रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ एजेंट था। उसने कहा कि वो मेरे पास आ रहा है और मेरा जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया। 20 मिनट के बाद वो मेरे पास बैठा सिगार सुलगा रहा था। बोला, मैंने फोन पर तुम्हारी और न्यामपली की गुफ्तगू सुन ली है। मैंने बेताबी से पूछा, तो क्या ये न्यामपली ही था? वो बोला, हाँ, हमने फौरन ट्रेस आउट करवा लिया था। वो अपनी मौत मात्रे वाली रिहाइश गाह से तुम्हें फोन कर रहा था। तुमने अच्छा किया कि उसे अश्लोक बता दिया। अब बाकी काम हम कर लेंगे। तुम यहाँ इत्मीनान से अपना मिशन जारी रखो, लोगों को उपदेश देते रहो। तुम्हें अभी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मैंने कहा, क्या हमें इंतजार करना होगा? उसने दरवाजा खोलते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, अब वो खुद तुम्हें फोन करेगा। 2 रातें गुजर गईं। तीसरी सुबह हस्ब मामूल तो फ्रांसीसी औरतें और कुछ मर्द मुझसे रूहानी तस्कीन हासिल करने आ गए। मैंने भी हस्ब आदत अपना उपदेश शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद मैंने हाथ जोड़कर हरिओम का नारा बुलंद किया और अपने मुरीदों को वापस भेज दिया। दरवाजा बंद करके मैं अपने लिए खाना तैयार कर रहा था। उस वक्त 9:15 बज रहे थे। अचानक फोन की घंटी बज उठी। मैंने सोचा कि एजेंट या कोई रूहानी तस्कीन का मुतलाशी फ्रांसीसी होगा। रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से वही भारी और पुरएतमाद आवाज आई। उसने तमिल जबान में कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आवाज में पहले रोज वाली रौनक, करख्तगी और घमंड नहीं था। मैंने उसी शफकत भरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो बेटा? दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं वही तमिल हूँ जिसने तुम्हें अपनी तस्वीर नहीं भेजी थी। अब शक व शुबे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। इसके बावजूद मैंने बेनियाजी से पूछा, तुम सुबह को अश्लोक पढ़कर घर से निकलते हो ना? आवाज आई, गुरुदेव, मैं आपको किस वक्त मिल सकता हूँ? मुझे शाम का कोई वक्त दे दें, क्योंकि दिन के वक्त मैं जॉब करता हूँ। मैंने उसी शान बेनियाजी से कहा, बच्चा, तुम 8 बजे के बाद मेरे पास आ सकते हो, मगर मैं तुम्हें आधे घंटे से ज्यादा वक्त नहीं दे सकता, क्योंकि रात को मुझे ज्ञान ध्यान भी करना होता है। फोन बंद कर दिया गया। अब मैं बेचैनी से रात के 8 बजने का इंतजार करने लगा। दिन गुजर गया, शाम हो गई। पेरिस शहर रोशनियों से जगमगाने लगा। ठीक 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाजा खोला। बाहर न्यामपली था। मैंने एक नजर में ही उसे पहचान लिया। उसका कद आम तमिल बाशिंदों से कुछ ज्यादा था। शाने गोल, रंग गहरा सांवला और छोटी छोटी मूछें थीं। सर के साथ चिपके हुए घुंघराले बालों में सफेदी आ गई थी। उसके चेहरे पर सबसे नुमाया उसकी आंखें थी। ये आंखें मुझे अपने चेहरे के अंदर झांकती महसूस हुई। अब मेरे अदाकारी करने का वक्त आ गया था। मैंने उसके चेहरे पर अपनी नजरें गाड़ दी और एक हाथ बुलंद करके गीता का श्लोक पढ़ा। फिर कहा, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। यही वो शक्ल है जो मुझे भगवान ने सपने में दिखाई थी। तुम जरूर वही तमिल हो जिसे मैंने फोन पर भगवान का खास श्लोक बताया था। वाह भगवान, तेरी लीला न्यारी है। मैं दरवाजे से पीछे हट गया। अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। तुम्हें कोई हादसा तो पेश नहीं आया? भगवान ने तेरी रक्षा का बीड़ा उठाया था। तूने भगवान का श्लोक आज घर से निकलते समय पढ़ा था। न्यामपली ने फ्लैट में आकर चारों तरफ एक गहरी निगाह डाली और कहने लगा, महाराज, मैं रोज सुबह घर से श्लोक पढ़कर ही निकलता हूँ। मैं इन बातों को नहीं मानता, लेकिन जाने क्यों आपका बताया हुआ श्लोक मुझे फौरन ही जबानी याद हो गया और मैं जब घर से निकलने लगता तो वो श्लोक अपने आप मेरी जबान पर आ जाता। मैं अपनी मसनद पर आलती पालती मारकर बैठ गया और चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम तारी किए न्यामपली की तरफ बड़ी मुलायम और शफीक नजरों से देखा। वो कह रहा था, महाराज, अजीब बात हुई। आज सुबह मैं आपका बताया हुआ श्लोक पढ़कर जब घर से अपने काम पर जाने के लिए निकला तो रोज की तरह अपनी छोटी कार खुद ही चला रहा था। मैं शहर से बाहर एक कारखाने में काम करता हूँ। जब मैं शहर से 4-5 किलोमीटर बाहर पहुंचा तो अचानक एक तरफ से ट्रक निकलकर मेरे सामने आ गया। मैंने जल्दी से ब्रेक लगाई, लेकिन ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी का अगला हिस्सा बिल्कुल पिचक गया, मगर मुझे खराश तक नहीं आई। मैं बिल्कुल बच गया। मैं समझ गया कि ये कारस्तानी अपने एजेंट की ही हो सकती है। मैंने गीता के एक श्लोक का पाठ करते हुए कहा, बच्चा, श्री कृष्ण भगवान ने मुझे पहले ही तुम्हारी शक्ल सपने में दिखाकर खबरदार किया था कि तुम्हारी जान को खतरा है। इस हफ्ते तुम मर सकते हो। लेकिन भगवान ने साथ ही मुझे श्लोक बता दिया और हिदायत की कि चूंकि ये शख्स पेरिस में बैठा भारत माता की खिदमत कर रहा है, इसलिए मैं उसकी जान की रक्षा करूं। अच्छा किया कि तुमने मुझे फोन किया। अगर तुम फोन न करते तो यकीन करो इस वक्त तुम्हारी लाश पेरिस के किसी अस्पताल के मुर्दा खाने में पड़ी होती। कृष्ण भगवान अंतर्यामी है, उनकी बात कभी नहीं टल सकती। न्यामपली पर हादसे का काफी असर था। अपनी बातों से वो नास्तिक लगता था, लेकिन सुबह के हादसे ने रूनुमा होकर उसे मेरा मुरीद बना दिया था।
मैंने उस पर अपना एतमाद जमाने के लिए बड़ी बेनियाजी से कहा, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम यहाँ रहकर भारत माता की क्या खिदमत करते हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो भगवान कृष्ण को मालूम है, वो तुमसे खुश हैं। तुम अपना काम करते जाओ। अगर जरूरत महसूस हुई तो भगवान कृष्ण सपने में आकर मुझे खुद ही सब कुछ बता देंगे। अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ मजीद बताया तो मैं तुम्हें फोन पर खबर कर दूंगा। तुम मुझे अपना फोन नंबर दे जाओ। न्यामपली खामोश बैठा मेरी तरफ गहरी नजरों से देख रहा था। अगर अपना एजेंट ये ड्रामा न रचाता तो उस शख्स का मेरे करीब आना और मेरे लिए उसका एतमाद हासिल करना तकरीबन नामुमकिन था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं 2 जगहों पर काम करता हूँ। मेरा अपने फ्लैट पर आने का कोई खास वक्त नहीं है, इसलिए फोन नंबर देने का कोई फायदा नहीं है। मैं खुद ही आपको फोन कर लिया करूंगा। मैंने भी इसरार करना मुनासिब न समझा। पीतल की थाली में से 2 फूल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाए। ये श्री कृष्ण भगवान की खास नजर है। ये कृष्ण भगवान के फूल हैं। इन्हें रात को अपने सरहाने के नीचे रख कर सोना। तुम पर कृष्ण भगवान की खास नजर है। तुम बड़े भाग्यवान हो। तुमने अपना नाम नहीं बताया बेटे। इससे पहले कि वो मुझे अपना नाम बताता मैंने खुद ही कह दिया, कोई बात नहीं, श्री कृष्ण भगवान मुझे खुद ही तुम्हारा नाम भी बता देंगे। अब तुम जाओ, मेरे ज्ञान ध्यान का समय हो गया है। मैंने कदरे ऊंची आवाज में तमिल श्लोक पढ़ना शुरू कर दिए। न्यामपली फूल लेकर उठा। हिचकिचाते हुए उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खामोशी से फ्लैट से बाहर निकल गया। उसका अंदाज बता रहा था कि वो किसी साधु संत को यूं हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे मामले में वो फंस गया था। मेरी पेशगोई के मुताबिक उसके साथ मोहलक हादसा हो गुजरा था। भारत माता की सेवा के मामले में मैंने भी अदम दिलचस्पी का इजहार किया था। मैंने उसका नाम बताने पर भी इसरार नहीं किया। ये तमाम अवामिल उसके जहन पर असरअंदाज हो चुके थे और मैं यही चाहता था। दूसरी रात को अपना एजेंट आया तो मैंने उसे बताया कि न्यामपली खुद आ गया था। उसने सारी रुविदात गौर से सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, उसकी गाड़ी को टक्कर हमारे आदमी ने मारी थी जो ट्रक लेकर सड़क के किनारे पहले से मौजूद था। अगर उसकी गाड़ी को यह हादसा न होता तो न्यामपली जैसे शख्स को तुम पर कभी एतमाद पैदा नहीं हो सकता था। अब भी मुमकिन है उसके दिल में शुबा हो और वो तुम्हें कोई शुबदाबाज ही समझता हो, लेकिन अब ये काम तुम्हारा है कि तुम उसके साथ किस तरह ताल्लुकात उस्तवार करते हो। मैंने उसे तुम्हारी सड़क पर डाल दिया है। अब मेरा काम खत्म है। न्यामपली को शीशे में उतारना और उसकी खुफिया कोड मालूम करना अब तुम्हारा काम है, लेकिन ये काम देर तलब नहीं है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। तखीबकारों का एक दस्ता पहले ही पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। अब दूसरा दस्ता तैयार हो रहा है, उसको तरबियत दी जा रही है। हम चाहते हैं कि इस दस्ते के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही हमें उनका खुफिया कोड मालूम हो जाए। मैं पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई आदमी न्यामपली की गाड़ी पर फायरिंग करे? ये फायरिंग इस तरह होनी चाहिए कि न्यामपली को कोई चोट ना आए। उसने मेरी तरफ देखा। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, अगर तुम ये जरूरी समझते हो तो ऐसा हो सकता है। आदमी ने उसकी गाड़ी पर अपना ट्रक चढ़ा दिया था। वो उस पर स्टेम गन से फायरिंग भी कर सकता है। तुम कब चाहते हो उस पर हमला हो? मैंने कहा, ये काम जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त है, लेकिन मैं जो वक्त और तारीख बताऊं हमला उसके मुताबिक होना चाहिए। एजेंट ने सिगार सुलगाते हुए पूछा, तुम कब चाहते हो? मैंने कहा, न्यामपली ने मुझे अपना फोन नंबर नहीं दिया। जाहिर है उसके लिए मुझे उसकी फोन कॉल का इंतजार करना होगा। वो कह गया है कि वो खुद ही फोन करेगा। एजेंट बोला, इसका मतलब है कि वो हमें हवा में लटका गया है। मैंने जवाब में कहा, मैं अपनी तरफ से इसरार करके उसे शक में मुब्तला नहीं करना चाहता था। वो बहुत अय्यार शख्स है और हमारा मिशन बेहद हसास है। एजेंट उठते हुए बोला, ठीक है, हम उसके फोन का इंतजार करेंगे, लेकिन तुम्हें इसी फोन कॉल पर अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर देना होगा और मुझे इत्तला कर देना। बाकी काम मैं संभाल लूंगा। वो चला गया। अब न्यामपली की टेलीफोन कॉल का सुपर आजमा इंतजार शुरू हो गया। दिन पर दिन गुजरते गए मगर उसका फोन ना आया। मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने इसरार करके फोन नंबर क्यों ना मालूम कर लिया। क्या जब है कि वो अब फोन ही न करे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा तीर न्यामपली के दिल में वहां जाकर लग चुका था जहां कुदरती तौर पर इंसान का अंधा अकीदा मौजन होता है और हिंदुओं में इस अकीदे का तमव्वुज कुछ ज्यादा ही होता है। चुनाचे ठीक 6 दिन बाद एक रोज रात के वक्त न्यामपली का टेलीफोन आ गया। वो किसी काम के सिलसिले में मुझसे मिलना चाहता था। मैंने काफी ज़ब्त से काम लेते हुए उससे कहा कि फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है, वो अगले हफ्ते फोन करे। मैं डर सा गया कि कहीं वो ठीक है कहकर फोन न बंद कर दे, लेकिन एक जिंदा मिसाल उसके सामने थी। वो मेरा मुतक़िद बन चुका था। कहने लगा, मैं आपके सिर्फ 10 मिनट लूंगा। मैंने कहा, ठीक है, अभी आ जाओ। 15 मिनट बाद पाकिस्तान दुश्मन तंजीब का मुतक़िद
और माहिर तकरीबकार न्यामपली मेरे सामने बैठा था। इस दौरान मैं अपने एजेंट की मदद से पेरिस के एक इंडियन बुक हाउस से संस्कृत के कुछ तराजिम और सितारों की तकदीम की किताबें मंगवा कर अपने पास रख चुका था। न्यामपली आया तो मैं लोबान सुलगाए संस्कृत की एक जंतरी का मुताला कर रहा था। न्यामपली प्रणाम करके बड़े अदब से मेरे सामने बैठ गया। मद्रास में उसकी बीवी बीमार हो गई थी और वो मुझसे पूछने आया था कि कोई ऐसा श्लोक बताऊं जिसके व्रत करने से ठीक हो जाए। बोला, गुरुजी, आपसे कोई पर्दा नहीं कर सकता। पहले मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन जब से मेरे साथ ये हादसा गुजरा है मुझे इन श्लोकों की ताकत पर यकीन आ गया है।